नमस्कार किसान भाइयों और किसान डायरी परिवार। आज हम बात करेंगे ईरान युद्ध का भारत के कृषि क्षेत्र और किसान आर्थिक हालत पर असली प्रभाव के बारे में। वो असल कारण जिनकी वजह से आपकी जेब और खेती को नुकसान या फायदा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बासमती और चावल एक्सपोर्ट पर बड़ा असर। ईरान और कुछ मध्य पूर्व देशों में जारी युद्ध ने भारत के बासमती चावल निर्यात को रोक दिया है। ईरान भारत का एक प्रमुख बाजार है, जहां सालाना करोड़ों रुपए का बासमती भेजा जाता है। लेकिन अब लॉजिस्टिक्स और भुगतान में देरी के कारण बासमती के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है, जो सीधे किसानों और मिलर्स को प्रभावित करेगा। पंजाब या हरियाणा के किसान ने बासमती उगाई है और एक्सपोर्ट डील फंसी है, तो उसे अच्छे भाव नहीं मिलेंगे और घरेलू मंडी में भाव गिर सकते हैं। प्याज, फल और सब्जियों के एक्सपोर्ट रुकने से नुकसान। नासिक, महाराष्ट्र और गुजरात से निकल रही प्याज, अंगूर और अन्य फल कंटेनर्स रोक दिए गए हैं, क्योंकि गंतव्य देश गल्फ में युद्ध की वजह से बंद है। इससे किसान को भारी नुकसान हो सकता है। 150 प्याज कंटेनर जेएनपीटी पर फंसे हैं, जिससे प्याज का भाव मंडी में गिर सकता है और किसान का फायदा कम हो सकता है। तेल, महंगाई और खर्च। युद्ध के कारण वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट, डीजल और खेती के इनपुट्स महंगे हो सकते हैं। महंगाई बढ़ने से खाद, बीज और ट्रैक्टर का खर्च और बढ़ सकता है। फसल की लागत जैसे उर्वरक, डीजल, ट्रांसपोर्ट तो पहले से महंगा है, अब यह और बढ़ सकता है। चीनी बाजार और किसानों को ये फायदा भी मिल सकता है। हमेशा नुकसान ही नहीं। ईरान युद्ध की वजह से भारत की चीनी निर्यात कम हुआ है, जिससे घरेलू चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है और दाम नियंत्रण में रह सकते हैं। अगर आप शुगर केन किसान हैं, तो घरेलू जरूरत के लिए चीनी की कीमत स्थिर रह सकती है। तो किसान भाइयों, ईरान युद्ध का असर सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हमारी खेती, मंडी भाव, एक्सपोर्ट और खेती की लागत पर सीधा असर डाल रहा है। अगर आप बासमती, प्याज, फल या चीनी किसान हैं, तो इन संकेतों पर ध्यान दें